Hello bachcho, let's read this question. So the question says, ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. Explain. Second part is, how did the idea of nationalism develop a movement to revive Indian folklore? Give 3 points. अब हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि एक मूवमेंट था टू रिवाइव द इंडियन फोकलोर, और उस मूवमेंट में भी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इम्पार्टेड था. इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज इंडियन फोकलोर. अब फोकलोर क्या है? फोकलोर ट्रेडिशनल स्टोरीज कही जाती है, जो दंत कथाएं, लोक कथाएं हम कहते हैं. ट्रेडिशनल स्टोरीज जो कहा जाता है कि दादी नानी जो कहानियां सुनाती हैं, तो उन्हें हम फोकलोर कहते हैं. और वो इंडिया के प्रेमाइसेस में एम्बेडेड थी, तो हम उन्हें इंडियन फोकलोर कहते हैं. लेट्स सी द पॉइंटर्स. First point is history and fictions, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in idea of nationalism. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हमारी चीज़ें थी जिससे भी हम नेशनलिज्म के लिए आइडेंटिफाई करते थे, दे वर वाइड. हिस्ट्री से आइडेंटिफाई करते थे, फिक्शनल स्टोरीज से आइडेंटिफाई करते थे, फोकलोर मतलब जो दंत कथाएं स्टोरीज होती थी उनसे, जो सॉन्ग्स होते थे पास्ट के रिलीजियस सॉन्ग या फिर कोई रीजनल लोकल सॉन्ग्स होते थे, पॉपुलर प्रिंट से, सिंबल्स से. ये सभी से एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म निकलता था. नेशनलिज्म मतलब क्या कि लॉयल्टी टूवर्ड्स वंस नेशन, हम अपने देश के प्रति समर्पित हैं, ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है. तो इन सब चीज़ों से हम आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ड्रॉ करते थे. अब सिंबल्स एक्सेट्रा से मतलब क्या है? अभी हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें अशोक चक्र है. अशोक चक्र एज अ सिंबल है, तो वो एक हिस्टोरिकल सिंबल है, बट हम उसे एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म डिराइव करते हैं, दैट इट रिप्रेजेंट्स आवर हिस्ट्री. लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. Second point is, in late 19th century, nationalists began recording folk tales sung by bards toward villages to gather folk songs and legends. अब 19th सेंचुरी के एंड तक के जो भी नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट लीडर्स एक्सेट्रा, वो स्टार्ट कर देते हैं फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना, जो कि बार्ड्स मतलब फकीर जो भी ऐसे घूमते थे फोक टेल्स गाते हुए, उनके फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते थे और विलेजेस में घूमना चालू कर देते हैं और इन फोक सॉन्ग्स को, लीजेंडरी स्टोरीज को, लोकल स्टोरीज को इकट्ठा करना चालू कर देते हैं. दिस वॉज डन टू प्रमोट द ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द वेस्टर्न फोर्सेस. अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वे एक बहुत डीप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लेकर के आए थे, और इंडियन कल्चर पे भी वो इन्फ्लुएंस क्लियरली विजिबल था. तो इस इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए, ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर था जो करप्ट या डैमेज हो गया था, उसको रिस्टोर करने के लिए ये जो नेशनलिस्ट थे वो जाकर के फोक सॉन्ग्स और लीजेंड्स इकट्ठे करते थे. लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. टू रिवाइव द फोकलोर, रविन्द्रनाथ टैगोर himself collected ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for the folk revival. फोकलोर के रिवाइवल के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर खुद से बैलेट्स मतलब शॉर्ट पोएम्स, नर्सरी राइम्स जो बच्चों की कहानियां, बच्चों के राइम्स होते हैं वो, और मिथ्स, वेरियस मिथ्स को कलेक्ट करते थे और एक मूवमेंट इनिशिएट किया उन्होंने फॉर द रिवाइवल ऑफ फोक इन इंडिया. Let's see the fifth point. A massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India, was published by Natesha Shastri in Madras. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. अब नतेशा शास्त्री एक पर्सनालिटी थे और उन्होंने एक 4-वॉल्यूम मैसिव कलेक्शन अपना पब्लिश करवाया तमिल लैंग्वेज में, जिसका नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया. इसे वो पब्लिश करवाते हैं. उनका मानना था कि फोकलोर ही हमारा नेशनल लिटरेचर है और वो ही लोगों के रियल थॉट्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवील करता है. और इस तरीके से फोकलोर के रिस्टोरेशन में नेशनलिस्ट लीडर्स ने कंट्रीब्यूट किया और फोकलोर ने एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को भी डेवलप किया. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.